हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीएससी ट्यूटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए उत्तराखंड ट्रिपल एस में जो 23 राइटर पूछे जाते हैं उनसे संबंधित सीरीज। आज के जो पहले कवि रहेंगे कबीरदास जी। और कबीरदास जी को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। आज जो पहले कवि रहेंगे कबीरदास जी। इनका जन्म कब हुआ था? 1398 में। कहाँ हुआ था? काशी में। इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और उन्होंने कबीर जी का त्याग कर दिया क्यों। और उसके बाद नीरू और नीमा नामक दो दंपतियों ने कबीर का लालन पालन किया था। कबीरदास जी की जो मृत्यु हुई थी 1518 में हुई थी। कहाँ हुई थी? मगहर में। इनका विषय था सामाजिक अध्यात्म और दर्शन थे अद्वैतवाद और हठ योग से प्रभावित थे। कबीर का कार्य क्षेत्र था कबीर, कवि, भक्त, संत और जुला इनका पेशा था। समकालीन कौन थे? सिकंदर के समकालीन थे। और भाषा क्या थी? सद्दुकड़ी। और गुरु कौन थे? रामानंद। और शिष्य दादू दयाल, सेना, सदना और धन्ना और पीपा। इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। कबीरदास कबीरदास संत काव्यधारा से प्रभावित सबसे बड़े रहस्यवादी कवि थे और इनको ज्ञान मार्ग की शाखा का प्रवर्तक माना जाता है और इन्हें हिंदू इस्लाम धर्म का घोर आलोचक भी माना जाता है। इनके काव्य में शंकर का अद्वैतवाद और नाथों के हठ योग और तथा सूफियों के एकेश्वरवाद को देखा जा सकता है। इन्होंने जीवन के संचालन करने के लिए जुला पेशा को अपनाया था और इनके जो धार्मिक शिक्षाओं के आधार तक कबीर पंथ को माना जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार इनकी दो पत्नियां थी, लोई और धनिया। लोई नामक स्त्री से कबीर संतान प्राप्ति हुई जिनका पुत्र क्या था? कमाल। और पुत्री क्या थी? कमाली। इनके इनके द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन धर्मदास ने बीजक नामक में किया, जबकि श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली ने। जो इनके द्वारा दिए गए उपदेश थे धर्मदास ने बीजक में और श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नाम से किया है। कबीर पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने अनुभूति में सच्चाई का खरापन है और उन्होंने सामाजिक व्याख्या और रूढ़िवाद, अंधविश्वास और पाखंड और करते हुए हिंदू और मुसलमानों को फटकार करते हुए कहा। कबीर ने मूर्ति पूजा, माला जाप और तीर्थाटन, रोजा, हिंसा, जाति प्रथा, ऊंच नीच जैसी भावनाओं का खंडन किया है। कबीरदास जिस शास्त्रों का घोर विरोध करते हैं वह केवल आंखों देखी बातों पर यकीन करते थे। कबीरदास जी ने जीव को ब्रह्मा का अंश माना है। क्या? कबीरदास जी ने जीव को ब्रह्मा का अंश माना है जो माया के कारण अपने स्वरूप को भूला हुआ है और माया के नष्ट होते ही जीवात्मा एवं परात्मा का मिलन हो जाता है। अब जानेंगे कबीर की भाषा, कबीरदास जी की भाषा संबंधी। कबीरदास एक निरक्षर व्यक्ति थे। इसलिए इन्हें कोई निश्चित भाषा नहीं थी। कबीरदास ने बोलचाल के लिए काव्य भाषा को अपनाया। कबीरदास की भाषा अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली आदि शब्दों का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को क्या कहा है? रामचंद्र जी ने इनकी भाषा को क्या कहा है? सदुकड़ी। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास कबीर जी की भाषा को क्या कहते हैं? पंचमेल की खिचड़ी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी के डिटेक्टर कहा है। कबीरदास जी की रचनाएं। कबीरदास की रचनाओं का संकलन बीजक में मिलता है जिनका संकलन धर्मदास ने बीजक के अंतर्गत साकी, सबद, रमैनी को संकलित किया है। इसके अतिरिक्त वसंत, कहार, चांचर, इंडोला, विप्रंतीसी आदि को बीजक में संकलित किया गया है। पहला है साकी। साकी शब्द संस्कृत का साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। साकी का शाब्दिक अर्थ होता है गवाह। और दूसरा है सबद। अब जानेंगे सबद के बारे में। संतों द्वारा लिखित ऐसा काव्य जिसमें उपदेशात्मक के साथ साथ संगीतात्मक विधा रहती है सबद कहलाता है। सबद में क्या है? सबद की रचना दोहा और चौपाई शैली में की गई है और सबद के संबंध में कबीर ने प्रेम और अंतरंग की साधना से है। सबद ने सिद्धों के चर्यो पदों
का विकास माना जाता है। कबीर के शब्द पदों का मुख्य रूप से उन्हें कविताओं में कुछ शामिल किया गया है, जिसमें ब्रह्मा और जीव की भावनात्मक संबंधों की चर्चा की गई है। शब्द में क्या किया गया है? ब्रह्मा और जीव के भावात्मक संबंधों की चर्चा की गई है। रामायणी। अगला है रामायणी। जिन रचनाओं को संत कवियों ने रहस्य और दार्शनिक विचारों को प्रदर्शित करने के लिए दोहा चौपाई शैली में लिखा जाता है, उसे रामायणी कहा जाता है। और इस पर बसंत। बसंत काव्य का रूप फाग काव्य है। बसंत क्या है? फाग काव्य भी कहा जाता है और इसके संबंध में बसंत के उल्लासमय वातावरण को गाए जाने वाले गीतों से है। आगे चांचरी या चांचर। चांचर का संबंध अपभ्रंश साहित्य से है। कबीर जी की जिस काव्य के रूप में होली और तथा होली की मौज मस्ती को व्याख्या किया गया उसे क्या कहते हैं? होली की मौज मस्ती की व्याख्या की गई उसे क्या कहते हैं? चांचर। और आगे है हिंडोला। हिंडोला एक लोकगीत है जो सावन के समय झूला झूलते हुए महिलाओं के गाती है। हिंडोला क्या है? हिंडोला एक लोकगीत है जो सावन के समय झूला झूलते हुए महिलाएं गाती है। उसके बाद है विप्रातिशी। यह एक पंक्तियों में एक छोटी सी रचना है। इसकी रचना ब्राह्मणों के विषय में कबीर ने अपना मत व्यक्त किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट कवि के साथ।